हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूट में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। पिछले सत्र में हमने गेंद प्रयोग के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं यह पढ़ा था। आज इस सत्र में हम पत्ते यानी कार्ड प्रयोग के प्रश्न की प्रायिकता कैसे निकालते हैं यह पढ़ेंगे। जैसे ही हम प्रश्न हल करेंगे, हम पत्ते के प्रयोग को विस्तार से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो यह हमारा प्रश्न है। अच्छी तरह से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता पहला हुकुम या इक्का का एक पत्ता है, दूसरा लाल बादशाह है, तीसरा न बादशाह है न बेगम, और चौथा या तो बादशाह है या बेगम। हम इन सभी घटनाओं को देखेंगे, पर इसके पहले हमें प्रश्न के हर पहलू पर ध्यान देना होगा और इसे अच्छी तरह से समझना होगा। हम केवल प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही ऐसा कर सकते हैं। तो प्रश्न का पहला भाग कहता है, अच्छी तरह से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा पहला चरण होगा, अर्थात प्रश्न का सरलीकरण। इस चरण में हम प्रश्न को सरल करते हैं। तो हमें पहले जो दिया गया है हम वो लिखेंगे और हम काफी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमें अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के पत्ते दिए गए हैं। चलिए प्रश्न को हल करने से पहले ताश यानी प्लेइंग कार्ड्स के अंग यानी कंपोनेंट क्या है यह देख लेते हैं। ताश की गड्डी में पूरे 52 पत्ते होते हैं और 2 जोकर का पत्ता होता है। ताश में अधिकतर इस जोकर के पत्ते का उपयोग नहीं होता है, इसलिए हम ताश के 52 पत्तों को ही मानते हैं। ताश के 52 पत्ते 4 भागों में बांटे गए हैं और यह कुछ इस तरह से दिखते हैं। इस आकार को हम हुकुम यानी स्पेड्स का पत्ता बोलते हैं और इसे पान यानी हार्ट्स, इसे चिड़ी यानी क्लब्स और इस आकार को ईट यानी डायमंड्स बोलते हैं। हुकुम और चिड़ी काले रंग के होते हैं तथा पान और ईट लाल रंग के होते हैं। इन चारों समूहों में प्रत्येक समूह को 13 पत्तों में विभाजित किया गया है। तो चलिए सभी 13 पत्ते चारों समूहों में देखते हैं। तो यहाँ 13 पत्तों का चारों समूह हुकुम, चिड़ी, पान और ईट में विभाजन है। इसकी शुरुआत इक्का यानी एस से हो रही है, इसलिए हर समूह में पहला पत्ता इक्का है। बहुत सारे लोग इसे एक मानते हैं, पर यह अलग है। तो इक्का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यह हमारे 10 पत्ते हैं और बाकी के 3 पत्तों को फेस कार्ड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसमें फेस यानी चेहरे बने हुए हैं। इसलिए पहला फेस कार्ड जहां हम देख सकते हैं कि जे लिखा हुआ है उसे गुलाम यानी जैक कहते हैं, और क्यू क्वीन यानी बेगम के लिए है और के किंग यानी बादशाह के लिए है। तो गुलाम, बेगम और बादशाह यह 3 फेस कार्ड्स हैं। हर समूह में 3 फेस कार्ड्स और 10 साधारण नंबर वाले कुल 13 पत्ते हैं। तो यह सब ताश के पत्तों के बारे में था। अब हमें अच्छी तरह से फेंटी हुई ताशों की गड्डी दी गई है। अच्छी तरह से फेंटी हुई यानी कि हम ताश की गड्डी में से किसी भी पत्ते के स्थान के क्रम को नहीं बता सकते हैं। इस स्थिति में किसी भी पत्ते को गड्डी में से निकालने की प्रायिकता समान होगी। और प्रश्न का दूसरा भाग कहता है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात करिए कि निकाला गया पत्ता हुकुम या इक्का का एक पत्ता है। तो हमें हुकुम या इक्का निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमने प्रश्न को सरल कर दिया है और अब हमें पता है कि इसे कैसे हल करना है। तो अगला चरण हमारा सूत्र चुनने का है, जिससे हम हुकुम या इक्का निकालने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। और हमने पढ़ा है कि किसी भी घटना की प्रायिकता अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम से निकालते हैं। ताश में 52 पत्ते होते हैं, जिसका मतलब यह है कि इस घटना में कुल संभावित परिणाम 52 है और हमें अनुकूल परिणाम की संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें हमें हुकुम या इक्का मिलना चाहिए। इसलिए
हुक्म मिलने के लिए अनुकूल परिणाम की संख्या 13 है, क्योंकि यहाँ हुक्म के 13 पत्ते हैं। और इक्का मिलने के लिए अनुकूल परिणाम की संख्या 3 होगी, क्योंकि इन 13 हुक्म में एक हुक्म का इक्का है, जो कि वास्तव में इस इक्के के साथ मिलके 4 इक्का हो जाएगा। इसलिए हम इस एक इक्का की गिनती नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि यह पहले ही इसमें गिन चुका है। इसलिए अनुकूल परिणाम की संख्या 13 धन 3 होती है। तो यह 13 धन 3 बराबर 16 पत्ते हो जाएगा। इसलिए हमें अनुकूल परिणाम की संख्या 16 मिल जाएगी। अब हम इसे सूत्र में रखेंगे। यह तीसरे चरण प्रतिस्थापन में आएगा, तो यह 16/52 हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम इसे 4 से भाग देकर और भी सरल कर सकते हैं, और यह हमारा कैलकुलेशन के चरण में आएगा। तो 4 से भाग देकर हमें यह 4/13 मिलेगा। इसे हम यहीं रोकेंगे, क्योंकि और हल करने पर यह दशमलव के रूप में मिलेगा। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में से हुक्म या इक्का मिलने की प्रायिकता 13 में से 4 है। चलिए इन्हीं चरणों का उपयोग करके बाकी की घटनाओं को भी हल करते हैं। दूसरी घटना में हमें लाल बादशाह मिलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इस ताश की गड्डी में 2 समूह है, जिसमें लाल रंग के पान और ईंट हैं। हर एक समूह में एक एक बादशाह है। तो ताश के 52 पत्तों में कुल 2 लाल बादशाह है। इसलिए अनुकूल परिणाम की संख्या 2 है, और हम जानते हैं कि कुल संभावित परिणाम की संख्या 52 है। इसलिए लाल बादशाह मिलने की प्रायिकता 2/52 होगी। इसे और हल करने पर हमें 1/26 मिलेगा। तो यहाँ पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में से लाल बादशाह मिलने की प्रायिकता 1/26 है। चलिए अब तीसरी घटना की ओर बढ़ते हैं। इस घटना में हमें ताशों की एक गड्डी में से न तो बादशाह और न बेगम मिलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बादशाह और बेगम के परिणाम को छोड़कर बाकी का परिणाम इस घटना में आएगा। और फिर से हम जानते हैं कि यहाँ 4 समूह है, और हर एक समूह में एक बादशाह है और एक बेगम शामिल है। इसलिए ताश की एक गड्डी में 4 बादशाह और 4 बेगम हैं। तो बादशाह की संख्या धन बेगम की संख्या 4 धन 4 बराबर 8 है। तो उस एक पत्ते के मिलने की प्रायिकता, जो कि न बादशाह है न बेगम, वह बाकी के पत्ते मिलने की प्रायिकता पर निर्भर होगा, जिसमें बादशाह और बेगम नहीं होंगे। तो इस स्थिति में अनुकूल परिणाम की संख्या क्या होगी? क्योंकि यह बादशाह और बेगम को छोड़कर है, इसलिए हमें बादशाह और बेगम की कुल पत्तों की संख्या को कुल संभावित परिणाम 52 में से घटाना होगा। इसलिए अनुकूल परिणाम की संख्या 52 - 8 बराबर 44 है। अब इसे हम प्रायिकता के सूत्र में रखेंगे। तो इस घटना की प्रायिकता 44/52 है। इसे और सरल करने पर हमें 11/13 मिलेगा। तो यहाँ पर न बादशाह और न बेगम मिलने की प्रायिकता 13 में से 11 है। चलिए अब हम चौथी और आखिरी घटना को हल करते हैं। इस घटना में हमें या तो बादशाह या बेगम मिलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अभी अभी हमने देखा कि चारों समूह में 4 बादशाह और 4 बेगम हैं, यानी पूरे बादशाह और बेगम 8 हैं। तो यह मान 8 इस घटना के लिए अनुकूल परिणाम की संख्या होगी। और हमें पहले से ही पता है कि एक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते हैं, इसलिए यह कुल संभावित परिणाम होगा। तो चलिए इसे हम सूत्र में रखते हैं। तो हमें 8/52 मिलेगा। इसे और हल करने पर हमें 2/13 मिलेगा। इसलिए यहाँ पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में से या तो बादशाह या बेगम मिलने की प्रायिकता 2/13 है। तो चलिए अब हम सभी चरणों को एक बार फिर से देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको वीडियो के बारे में कोई भी डाउट या कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।